खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा के नौगावा सादात तहसील में गरजे किसान, तेंदुए की दहशत, गन्ना भुगतान और बिजली संकट को लेकर भाकियू टिकैत ने प्रशासन को घेरा, सौंपा मांगों से भरा ज्ञापन। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के नौगावा सादात में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन को कड़े शब्दों में चेताया है। नौगावा सादात तहसील परिसर में संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान नेता राजपाल सिंह ने की, जबकि संचालन अमरजीत सिंह ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे और अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुखर नजर आए। बैठक के बाद भाकियू प्रतिनिधि मंडल ने तहसील प्रशासन को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि नौगावा सादात क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती दहशत को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाए। कई किसानों को तेंदुए से आत्मरक्षा के चलते जेल भेजा गया है, जिन्हें अविलंब रिहा किया जाए। किसानों ने गन्ना भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित करने की मांग की। भीषण गर्मी में छोटे छुट्टे पशुओं के लिए चारे और पानी की भारी किल्लत की समस्या को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में यह भी मांग की गई कि 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसानों को पेंशन योजना से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। साथ ही किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करने की मांग दोहराई। क्षेत्र में लगातार फूकते ट्रांसफार्मरों को लेकर भी नाराजगी जताई गई और किसानों ने प्रशासन से मांग की कि खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए, ताकि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से राहत मिल सके। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो तहसील में तुम्हारी मानसिक बैठक चल रही है, किन मुद्दों को लेकर चल रही है? देखो, आपने देखा होगा ये क्षेत्र में सबसे पहले तो तेंदुए। भाई वैसे तो हमारी मासिक बैठक है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा तो तेंदुए का है। हम पे, किसानों पे तेंदुआ हमला कर रहा है। कितने किसान, अभी पीछे आपने देखा होगा 6 किसानों पे हमला करा, 6 किसान गंभीर रूप से घायल हैं। अपने बचाव में वो तेंदुआ मारा गया। किस रूप में मारा गया? भाई जब वो हम पे हमला करेगा, हम भी तो वापसी हमला करेंगे। उसमें तेंदुआ अगर मारा गया तो उन किसानों पे मुकदमे इन्होंने डाल दिए। खुद आत्मरक्षा भी किसान नहीं कर सकता क्या अपनी? वो किसान की जान ले तो कुछ नहीं, और अगर उसने, किसान ने उसका अपनी रक्षा के लिए बचाव में उस पर हमला कर दिया, वो मर गया आत्मरक्षा में, तो उस पर किसानों पर मुकदमे हो गए। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। जो जेल भेजे गए किसान है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरा, आप क्षेत्र में देखो, मेरे पास वीडियो तक हैगी, किसानों के खेत में जो मेहे हैं इस समय गन्ने की फसल में इतना नुकसान कर रहे हैं कि आप खेत के बीच में बढ़ जाओ, अगोले के अगोले उन्होंने तोड़ रखे हैं। एक एक मतलब उनकी दांग चलती है, कम से कम 50-100 की एक साथ जा रहे। जिस खेत में को निकलना है उस खेत को तबाह करते जा रहे हैं। क्या उस किसान को मुआवजा मिलेगा? जब फसल का नुकसान, भाई अगर मतलब ये मेहे नुकसान कर रहे हैं तो किसान को आपदा की श्रेणी में रखा जाए या उन्हें मारने की परमिशन दिलाई जाए। छुट्टा पशु है, गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन छुट्टा पशु उसमें भेजने को तैयार नहीं है। मुद्दा तहसील का भ्रष्टाचार, जो किसानों की खतौनी है उसमें इतनी गड़बड़ कर रखी है। किसी के नाम अगर 1 बीघा जमीन है उसकी 100 बीघे कर दी, किसी के 100 बीघे उसकी 1 बीघा कर दी। बार बार किसान चक्कर लगा रहा, लेकिन उस खतौनी को ठीक करने को यह तैयार नहीं है। बिजली विभाग, एक किसान है हमारे पास, 2 महीने हो गए, गांव की बिजली का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और उसे बदलवाने के लिए पैसे की मांग कर रहा है, लेकिन किसान का ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ऐसी भयंकर गर्मी में वो किसान किस रूप में जी रहा होगा? अगर वो दूसरी जगह से अगर उसने कड़वा डाल दिया तो उसे बिजली चोरी में मुकदमा कर दिया जाएगा। कहां से बिल देगा वो, जब उसे 2-2 महीने का मतलब पानी, पशुओं के लिए पानी भी दूसरी जगह से लाना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम तो अपनी तहसील पर बैठे हैं
थाने में जा रहे हैं इस समय, क्योंकि सारे अधिकारी वहीं हैं। उनसे वार्ता करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हरिद्वार में इस समय पहले तो 16, 17, 18 की चिंतन शिविर है। उसके बाद कोई भी डेट लगा के बड़ा आंदोलन करा जाएगा।